नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिकुलेशन लेवल का हम रीजनिंग का सलूशन कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने 5 शिफ्ट और जो 3 शिफ्ट 8 शिफ्ट का करा दिया और 4 शिफ्ट को बचा हुआ है मैट्रिकुलेशन लेवल का रीजनिंग का। इसके अलावा मैंने जीएस का मैराथन वीडियो दे दिया जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल है, साथ में हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल तीनों को कंबाइन करके आपको अपलोड कर दिया गया। जाकर उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका आने वाले एग्जाम जो होगा एसएससी एमटीएस का, जीडी का, दिल्ली पुलिस का, सीजीएल का या एसएससी का कोई भी एग्जाम है उसका वो बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि सेम यही पैटर्न आपको रिपीट किया जाएगा। इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वस्तु समूह से संबंधित नहीं है, यानी इसमें विषम बताना है। गिटार, पियानो, बांसुरी। देखिए ये तीनों संगीत से संबंधित है, लेकिन हथौड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 का 16 दिया गया तो 5 का क्या होगा? या तो 4 का स्क्वायर होगा या नहीं तो 4 गुने 4 होगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 कहाँ पर दिया गया? 25 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 4 का 4 भी हो सकता है, तो 5 का 4 में गुना करें तो 20 और 25 दो आंसर हो सकता है, इसलिए एसएससी ने इसको चैलेंज कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का जेड दिया गया तो बी का क्या होगा? देखिए ए का जेड अपोजिट होता है, तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, यानी वाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समूह में फिट नहीं बैठता है? धरती, मंगल ग्रह, शुक्र और बृहस्पति। इसमें देखिए सभी जो है ग्रह ही दिया गया है, धरती भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, यानी इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। अनुक्रम में शेष से भिन्न संख्या का चयन करिए। यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन इसमें अलग हो जाएगा। 5 के बाद 11 दिया गया, यानी 5 का दुगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर से 11 का दुगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 का दुगुना 11, 46 1 47, 47 का दुगुना कितना हो जाएगा? 94, 1 95 होना चाहिए, लेकिन 94 यहाँ दिया गया, इसलिए गलत जो है 94 हो जाएगा। विचित्र का संबंध आदर्शवादी से है तो व्यवहारिक का संबंध किससे हो जाएगा? यानी इसका अपोजिट लग रहा है। देखिए जैसे विचित्र का आदर्शवादी दिया गया तो व्यवहारिक का अपोजिट होना चाहिए। देखिए अपोजिट क्या है? यथार्थवादी नहीं होगा, सैद्धांतिक भी नहीं है, स्वप्निल भी नहीं होगा, कलात्मक है, इसमें कोई नहीं होगा। एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। पैटर्न को पूरा करिए। यहाँ पर दिया गया 9 9 18 दिया गया, फिर 27 दिया गया है। देखिए एक पीछे वाले को जोड़ते जाना है, जैसे 9 9 को जोड़े तो 18 हो गया, फिर 18 9 को जोड़े 27 हो गया, और 18 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जेड के बाद यहाँ पर वाई, एक कम हुआ, वाई से एक्स कम हुआ तो कितना हो जाएगा? अब एक्स से कम करेंगे तो डब्लू हो जाएगा। अब देखिए एक्स के बाद यहाँ पर डब्लू है, डब्लू के बाद एक्स होता है, फिर से कम किया जा रहा है। डब्लू से भी है, भी से क्या हो जाएगा? कम करेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर क्या है? क्यू है, क्यू से पी है, तो पी से कम क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ के बाद ही पी होता है। डब्लू यू ओ कहाँ पर दिया गया है? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो दिया गया WUO, लेकिन आगे में अगर चेक करके देखें W से एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए? एक कम करेंगे तो T तो नहीं होना चाहिए, इसलिए आगे वाला जो दिया गया ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन ही बन गया। इस कारण एसएससी ने इसको चैलेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M का संबंध N से है, ठीक है, तो K का संबंध किससे होगा? ध्यान से देखिए, M का संबंध N से है, M के बाद एक बढ़ा दिए तो N हो गया, तो K से एक बढ़ाएंगे तो L हो जाएगा। L कहाँ पर? ये करेक्ट हो जाएगा। एक और बी दिया गया है, यानी एक बढ़ाया गया है। उसके बाद बी से डी कितना बढ़ाया गया है? सी डी 2 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए डी से जी कितना बढ़ाएगा? ई एफ जी 3 बढ़ाएगा। अब कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, तो जी से 4 बढ़ा दीजिए, तो जी के बाद एच आई जे के होना चाहिए। के कहाँ पर? देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10 अप्रैल 2025 को गुरुवार है तो 17 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, हमें उसी प्रकार जोड़ लेना पड़ेगा। जैसे देखिए 10 अप्रैल 2025 को बोल रहा है गुरुवार है, तो 10 से 17 अप्रैल कितना ज़्यादा दिन है? 7 दिन हो गया, तो सेम वही गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि 7 पर रिपीट होता है, इसलिए गुरुवार का गुरुवार ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एच बी का अर्थ दिया गया A बटा बी है, तो 16 एच का 4 क्या हो जाएगा? इसको बटा कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए $A B का अर्थ दिया गया इस प्रकार है, तो हमें $6 का मतलब नहीं, उसी प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 + 5 इंटू में होगा 6 - 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 5 11 गुने 1 हो जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। स्कूल के पास के जंगल में एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है और छात्र स्थानीय वनस्पति और जीवों के बारे में जानने में पूरा दिन बिताएंगे। छात्रों को निम्नलिखित में से क्या अपने साथ लाना चाहिए? एक पैक किया हुआ लंच और एक रिफिल करने योग्य पानी की बोतल लाना चाहिए।
स्कूल की फुटबॉल टीम चैंपियनशिप गेम में प्रतिद्वंदी टीम से भिड़ रहा है। कोच खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहता है और उन्हें स्थानीय रेस्टोरेंट में जश्न मनाने के लिए डिनर पर ले जाने का वादा किया है। कोच को कौन सा रेस्टोरेंट चुनना चाहिए? एक अनौपचारिक वातावरण, लकड़ी से जलने वाला ओवन वाला एक इतालवी पिज़्ज़ेरिया। पता नहीं ये क्या ही दिया गया है। आपने देखा है कि किसी भी रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए बाल श्रम का उपयोग किया जा रहा है। सबसे जिम्मेदाराना कदम क्या उठाना चाहिए? स्थिति की सूचना अथॉरिटी या बाल कल्याण संगठन को देना चाहिए। परिदृश्य, आप किसी पुस्तकालय में कोई विशिष्ट पुस्तक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कुशल पहला कदम है? किसी लाइब्रेरियन से सहायता मांगेंगे। यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एक्स जो है वाई की माँ है, ठीक बना लीजिए। एक्स जो है किसकी माँ है? वाई की माँ है, इसको माइनस कर दीजिए। जेड वाई की बहन है, यानी जेड जो है वाई की बहन, इसको भी माइनस कर ले। मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, जिससे हमारा आसानी बनेगा। तो हमें पूछ रहा है एक्स का जेड से क्या संबंध हो जाए? एक्स जो है जेड की माँ हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया नरम का संबंध कुशन से, तो खुरदुरा का संबंध किससे हो जाएगा? सैंड पेपर से हो जाएगा, क्योंकि सैंड पेपर भी खुरदुरा होता है। वह जोड़ी चूरे जो इसमें तार्किक संबंध समान हो। पेड़ का संबंध जंगल से है, छात्र का संबंध कक्षा से है। देखिए छात्र का संबंध कक्षा, यही वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया एक बिंदु का 10 दिया गया है, तो यहाँ पर बिंदु प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 5 15 हो जाएगा। 3 का संबंध 15 से कितना गुना? 5 गुना। 4 का यहाँ 5 गुना, तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 के बाद 29 कितना प्लस किए? +6 है। 29 से 31 प्लस का 2 है। 31 से 35 कितना है? यहाँ पर जो प्लस का 4 है। यहाँ पर कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। 6 जा रहा है प्लस, फिर 2 जा रहा है, फिर 4 है। इसमें हमें बताना संबंधित नहीं होगा। यानी पहले से देखिए तो पहले कमते हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर 35 जो है गलत दिया गया है, यानी जो है हमारा 35 जो है यही जो है भिन्न हो जाएगा। स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, यानी इसमें +5 किया गया, इसमें 7 प्लस किया गया, यहाँ पर 9 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना है? 4 7 11 प्लस किया गया। अब क्या होगा? +2 ऐड करिए, 13 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के रीजनिंग कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 1 अगस्त का जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाकी से अलग है? वर्ग, आयत, घेरा और गोला। यहाँ पर गोला कोई नहीं होता है। यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा वर्ग, एक आयत और घेरा, यानी सर्कल हो जाएगा। यहाँ पर गोला अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 3D डायमेंशन में होता है। 3 का 9 दिया गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर 36 होना चाहिए, लेकिन तो नहीं दिया गया। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 36 18, 18 ऑप्शन में दिया गया है और 36 भी दिया गया, दोनों सेम है। इस कारण जो क्वेश्चन इसको चैलेंज कर दिया हुआ है। कौन सी संख्या अनुक्रम में पैटर्न में मेल नहीं खाता है? 13 से 21 है, यानी अगर इसमें देखिए कितना ऐड किया हुआ है, 13 से 9 जो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड है? 9 4 13 ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 से 55 कितना ऐड किया गया, यानी 6 40 हो गया। 10 4 6 16 5 21 हो जाएगा, यानी पिछले वाला संख्या ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। तो 55 में 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 8, यानी हमें 89 मिलना चाहिए, लेकिन 90 दिया। यही कारण जो ये अलग हो जाएगा। सी का संबंध एक्स है, तो डी का संबंध किससे होगा? देखिए सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, तो डी का डब्लू होना चाहिए। डब्लू भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसका माइनस करके देखें, देखिए दो ऑप्शन सेम होगा, इसी कारण इसको चैलेंज किया गया है। जैसे देखिएगा सी से कितना कम करेंगे जो हम एक्स पर पहुँच जाएंगे, यानी हम 5 माइनस कर देंगे, 1 से 5 माइनस करेंगे तो हम सी पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार डी से हम अगर 5 प्लस कर देंगे या 5 कम कर देंगे तो हम एक्स के पास पहुंच जाएंगे। तो डी में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा यहाँ वाई आ रहा है, लेकिन अपोजिट में डब्लू होना चाहिए, यानी 2 ऑप्शन मिल रहा है। इस कारण जो है ये गलत कर दिया है, एसएससी ने इसको चैलेंज किया हुआ है। ई का संबंध भी से है, तो एफ का संबंध किससे हो जाएगा? अपोजिट लिखा गया तो एफ का यू होना चाहिए। यू तो ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन में 2 ऑप्शन जो सेम होगा, इसी कारण एसएससी ने इसको चैलेंज कर दिया हुआ। इसको छोड़ देते हैं। डी के बाद एच कितना बढ़ाया? यहाँ पर प्लस का 4 हुआ। एच से फिर से 4, यानी सभी में 4 4 के, पी से 16 4 20 हो जाएगा। तो टी कहाँ पर है? करेक्ट हो जाएगा। बी के बाद एफ कितना बढ़ाएगा? सी डी ई एफ प्लस का 4 बढ़ाया। एफ के बाद जी एच आई जे,
तो उसके बाद एन दिया गया, एन से 4 बढ़ा दीजिए, सभी 4 4 है तो 14 4 18, यानी पहले आर हो जाएगा। आर किस ऑप्शन में दिख रहा है? आर पहले वाले केवल एक ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। एक पेन की कीमत 20 रुपया और एक नोटबुक की कीमत 40 रुपया है, तो 4 नोटबुक की कीमत पर कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो सिंपल क्या बोला, 4 नोटबुक, एक का कीमत कितना 40 रुपया, गुना कर दीजिए और 20, एक पेन का कीमत कितना है 20 से भाग कर दीजिए, तो 20 दूना 40, 4 दूना 8 पेन खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया ए स्टार बी का अर्थ मल्टीप्लाई दिया गया, तो 8 नमा 72 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है हैच का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ पर भाग कर लेते हैं। उसके बाद एट द रेट का अर्थ दिया गया, गुना दिया गया, गुना कर दीजिए। एंड का अर्थ दिया गया घटाना, घटा दीजिए। अब यह सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 भागा 5 ये 4 हो जाएगा, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, 8 में से ये 4 घटाना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा। 4 देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे और 16वें अक्षर के बीच का मध्य अक्षर को चुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में चौथा क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, और 16वां अक्षर कौन होता है, P होता है। इसके बीच का मध्य अक्षर बताना है। इसके बीच का अक्षर जो है J होगा, यानी 10 स्थान पर होती है। इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है, 4 और ये 6 का 10 अंतर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 6 अंतर यहाँ पर आ रहा है, 10 6 16 होता है, यानी बिल्कुल ये हमारा J बीच में हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर 5वें स्थान पर आने वाला अक्षर ज्ञात करिए। आर के बाईं ओर इधर की ओर जाना पड़ेगा, 5वें स्थान पर आने वाला, तो यहाँ पर 5 स्थान पीछे जाएंगे तो एम आ जाएगा, एम से 5 प्लस करेंगे तो आर मिल जाएगा, इसलिए एम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शिक्षक गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं लेकिन आपको हल समझने में परेशानी हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक की बात समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर और फिर विनम्रता से स्पष्टीकरण मांगे और जरूरी हो तो कुछ देर के लिए रुक जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आज रात 6 दोस्तों के लिए डिनर पार्टी आयोजित कर रहे हैं। खरीदारी करते समय आपको पता चलता है कि आपके द्वारा नियोजित पकवान के लिए मुख्य सामग्री स्टोर में बिक चुका है। मेहमानों के आने से पहले आपके पास 2 घंटे, आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो इसको एसएससी ने चैलेंज किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, अगर आर एस की पत्नी, यहाँ पर बना लेते आर जो है एस की पत्नी, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, पति पत्नी बोल रहा है। टी, और टी जो है एस का भाई है, यानी टी जो है किसका भाई है, एस का भाई है, इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है आर टी से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है टी की क्या लगेगा, ये जो भाभी लगेगा, कहाँ पर है, नीचे में ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंख का संबंध दृष्टि से, तो कान का संबंध किससे हो जाएगा, श्रवण से हो जाएगा, न सुनने से संबंधित होगा। घड़ी का संबंध समय है, तो थर्मामीटर का संबंध तापमान से हो जाएगा, क्योंकि घड़ी हमें समय बताता है, थर्मामीटर हमें तापमान बताता है। 7 का संबंध 56 से, 8 का संबंध 64 से, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए 7 में हम 8 का गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 8 में 8 का गुना कर देंगे 64 हो जाएगा, तो 9 में 8 का गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 11 का संबंध 121 है, स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का संबंध क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। डी से यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सी दिया गया, एक कम किया, बी से एक कम कर दिया, यानी सेम का हमें कम कर देना। टी से कम करेंगे तो एस हो जाएगा, आर से कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा, एस क्यू करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें से 12 15 20 ये सभी भाज्य है, लेकिन 17 अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, इसमें से कौन जो है संबंधित नहीं हो? देखिए रविवार को छुट्टी हो तो इस कारण जो है ये अलग हो जाएगा। इनमें से विषम को पहचानिए। अनानास, आम, अंगूर, आलू। आलू जो विषम हो जाएगा, आलू कहाँ पर है, आलू, ये ऑप्शन विषम हो जाएगा। 1 4 9 यहाँ पर सभी स्क्वायर दिख रहा है, तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 5 में 10 प्लस 5, यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर प्लस 9, यहाँ पर प्लस 11, तो अगला क्या हो जाएगा, प्लस 13 ऐड करिए 50 हो जाएगा। ये हम फर्स्ट शिफ्ट में कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 2 अगस्त का जो है फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 146 का संबंध 11 से है, तो 239 का संबंध किससे हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपल इसको ऐड कर दिया है। 6 4 10 1 11, इसी पर इसको ऐड कर दिए, 2 3 5 और 9 14 हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसको छोड़ कर चलते हैं। पी से आर है, यानी कितना बढ़ाया, क्यू आर प्लस का 2, तो क्यू से बढ़ाएंगे 2, तो आर के बाद एस हो जाएगा।
वह संख्या पहचानी जो अनुक्रम में फिट नहीं बैठता है। इसमें से कौन नहीं फिट बैठेगा? देखिए ये सभी ध्यान से देखिएगा तो ये क्यूब दिख रहा होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, यहाँ पर 216 होना चाहिए, इसलिए गलत 215 वाला हो जाएगा। एक संख्या को दोगुना किया गया, फिर उसमें 12 घटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 28 प्राप्त हुआ था। मूल संख्या क्या होगा? तो वो संख्या जो कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं, एक संख्या को दुगुना किया गया, 20 का दुगुना क्या हो जाएगा? 40, में से 12 घटा देंगे तो हमें 28 मिल जाएगा, इसलिए 20 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कौन सा अक्षर पैटर्न का पालन नहीं करता है? इसको एसएससी ने चैलेंज किया, उसको छोड़ देते हैं। इसको भी एसएससी ने चैलेंज किया हुआ है। यहाँ पर अगला जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ठीक, बना लीजिए। ए जो है बी का भाई हो जाएगा, बी सी का पिता, यानी ये बी जो है किसका पिता है? सी का पिता है, इसको बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा? चाचा का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का दिया गया, इसको जो है एसएससी ने चैलेंज किया, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का संबंध टी से है तो एच का संबंध क्या हो जाएगा? देखिए जी का टी अपोजिट हो तो एच का एस अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया, ए का बाद सी है, यानी 2 बढ़ाया गया, सी से डी 2 बढ़ाया, ई से एफ जी, जी के बाद क्या हो जाएगा? एच आई हो जाएगा, 2 बढ़ाने के बाद। नेक्स्ट देखिए, ए से बी, बी सी डी, तो अगला क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उसके बाद एक्स के बाद डब्लू, डब्लू के बाद भी, भी के बाद यू, ये कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ई टी कहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध स्कूल से हो जाएगा। आम का संबंध फल है तो गुलाब क्या हो जाएगा? गुलाब एक फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्याय का संबंध पुस्तक से तो अभिनय का संबंध किससे हो जाएगा? नाटक से हो जाएगा। सोना आभूषण, इसमें बताना है कौन सा जो है सबसे अच्छा तरह से व्यवस्थित करे, इसको चैलेंज किया, इसको छोड़ देते हैं। 3 का संबंध 9 से है तो 4 का संबंध 16 हो जाए, स्क्वायर दिया गया है, इसको भी छोड़ देते, इसको चैलेंज किया हुआ है। ए के बाद यहाँ पर सी है नहीं, कितना बढ़ाएगा? 2 बढ़ाया गया। के का यहाँ पर एम 2 बढ़ाया, यू से 2 बढ़ाएंगे तो भी डब्लू हो जाएगा। बी से डी यहाँ पर 2 बढ़ाया गया तो भी से डब्लू बढ़ाएंगे तो एक्स हो जाएगा। डब्लू एक्स कहाँ पर? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी से देखिए के बढ़ाया गया, कितना बढ़ाएगा? 4, और यहाँ पर 7 हो गया, यानी प्लस का 7 बढ़ाया गया। जी से यहाँ पर एन है, कितना बढ़ाएगा? जी का 7 होता है, फिर से 14 का, यानी प्लस 7 है। एच से यहाँ पर ओ है, नहीं प्लस 7, सभी में प्लस 7 किया गया है, इसमें भी प्लस 7 कर देते हैं तो एम से 7 ऐड करेंगे तो 20 टी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा होगा तो सभी में प्लस 7 कर देंगे तो टी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टी डब्ल्यू एक्स को गलत माना गया, इसको चैलेंज किया गया हो, एसएससी सभी को नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, अगला बताना है इसमें लुप्त संख्या क्या होगा। देखिए इसके आगे क्या होगा इसको कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए सभी जो है मापक, ये मापक जो है मान होता है, तो इसमें देखिए यार्ड से भी मापा है, मिलीमीटर में भी मापा है, सेंटीमीटर, यानी ये तो सभी मान सेम लग रहा है, इसलिए इसको ऐसे चैलेंज किया गया है। बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद पेड़, तो पेड़ के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो है एसएससी ने जंगल है, राइट, जंगल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 के बाद 6, यानी +3 किया गया है। यहाँ पर अगला जो +5 किया गया है, यहाँ पर कितना है? 11 + 7 किया गया है, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा। अब अगला 11 हो जाएगा, तो 27 में 11 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 1 8, यूनिट डिजिट 8, 38 करेक्ट हो जाएगा। 100 के बाद 96 दिया गया, 4 कम है, यहाँ पर भी 4 कम, तो 92 से 4 कम करिए, 88 करेक्ट हो जाएगा। 1 के बाद 4, यहाँ पर सभी स्क्वायर दिख रहा है, 25 के बाद 36 हो जाएगा, 36 करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 29 अगस्त का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एफ का संबंध एच से है, कितना बढ़ाएगा? जी एच प्लस का 2 बढ़ाएगा, जी का एच आई +2, एच के बाद आई जी, सभी में +2 किया गया, इसमें भी +2 कर देते हैं तो जे का के एल हो जाएगा, एम का एन ओ हो जाएगा और एन का ओ पी हो जाएगा। एल ओ पी कहाँ पर है? ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब प्लस का अर्थ जोड़ दिया गया है, इसका अर्थ गुना दिया गया, तो इसको मान कीजिए 3 जोड़ 5 गुने 2, इसका मान क्या आ जाएगा? 5 9 10 3 13, कहाँ पर है? ये करेक्ट हो जाएगा। 11 यदि त्रिभुज का अर्थ घटाना है, यहाँ पर जो है सी का अर्थ भाग है और यहाँ मल्टीप्लाई का अर्थ गुना है, तो इसको मान बताना है, तो यानी इसका अर्थ क्या बोल रहा है? घटाना, तो घटा लीजिए। 24, इसका सी का मतलब क्या बोलिए? भाग बोला गया है, और यहाँ पर जो है 24 सी हो गया और 3 हो गया, इसको 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 का मान 36, तो 7 का 49 होना चाहिए, 49 भी दिया गया है, लेकिन इनमें अगर 7 से 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुने 36 भी होता है, और 7 गुने 6 करेंगे तो 42 दिया गया, ऑप्शन बिल्कुल दिया, इसलिए एसएससी ने इसको चैलेंज किया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों के समान अर्थ नहीं रखता है? उदार, परोपकारी, उसके बाद किफ़ायती दिया, यानी ये सभी अलग हो जाएगा, किफ़ायती अलग हो जाएगा। इसको एसएससी ने चैलेंज किया, उसको छोड़ दीजिए। इसको भी चैलेंज किया, उसको छोड़ देते हैं। इसको भी चैलेंज किया है, इसको छोड़ दे। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, उसके बाद जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, डब्लू से कम कर दीजिए तो भी हो जाएगा। ई भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से स्क्वायर दिया गया, 36 के बाद कौन सा स्क्वायर होगा? 49 होना चाहिए। 49 कहाँ पर दिया गया? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी कोड में एप्पल को 50 लिखा गया है, ऑरेंज को 60 लिखा गया, तो मैंगो को कैसे लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा, एप्पल का कोडिंग लिखेंगे तो ए का 1 हो जाएगा, डबल पी है यानी 16 दूना 32 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लीजिए तो 32 12 ये कितना हो जाएगा? 32 10 42 2 44 और ये 6 50 हो जाएगा। यानी सिंपल कोडिंग ऐड कर देना है। तो मैंगो का देख लीजिए, मैंगो का 13 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा और ओ को 15 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा मान 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए स्टार बी का अर्थ दिया गया इस प्रकार है, तो 9 स्टार क्या हो जाएगा? 9 + 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर 9 2 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। दिए गए शब्द को शब्दकोश में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? देखिए यहाँ पर सिकल दिया गया, सिकली दिया गया, सीक दिया और सीकन दिया गया है। तो सभी में SIC और के सेम दिया गया है। के बाद इसमें ऊपर में एल दिया गया है, नीचे वाले में देखिएगा तो यहाँ पर सिकली में भी एल दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, लेकिन इस सीक वाले में जो है के बाद कुछ नहीं, तो पहले स्थान पर जो है सिक हो जाएगा। उसके बाद सीकेन के बाद देखिए इसमें ई है, ई छोटा वैल्यू होता है, इन्हें दूसरे पर ये हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए एल के बाद यहाँ पर ई है, ऊपर छोटा वैल्यू है, यानी तीसरे नंबर पर सीकल हो जाएगा। बस यात्रा करते समय आपको सीट के नीचे एक लावारिस बैग पड़ा दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? बस स्टाफ या अथॉरिटी को तुरंत सूचित करेंगे। पी क्यू का भाई यहाँ पर लिख लेते हैं, पी जो है क्यू का भाई, इसको प्लस कर लिए। आर क्यू का पिता है, यानी आर जो है क्यू का पिता है, यानी क्यू का पिता ऊपर में चला जाएगा, इन प्लस कर लीजिए। एस आर का पुत्र है, यानी एस जो है आर का पुत्र है, यहाँ पर एस आ जाएगा। तो पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा? भाई का ही संबंध होगा। देखिए भाई कहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, यानी एक पुरुष यहाँ पर मान लीजिए पुरुष हो गया है, एक महिला कहती है, महिला यहाँ पर कहती है वह मेरे भाई का पुत्र है, यानी वह जो है, यानी इस महिला का कोई भाई है, वह भाई का ये जो पुत्र हो जाएगा, ये पुरुष जो है नीचे आ जाएगा, यानी पुत्र है तो वह पुरुष का महिला से क्या संबंध हो जाएगा? ये जो है भतीजे का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 का संबंध 150 यानी कितना गुना है? यहाँ पर जो 15 गुना हो लगभग दिख रहा है। 15 का 15 में स्क्वायर होता है, 20 का 15 गुना कर दिए 300 हो जाएगा। जेड के बाद सी है, यानी कितना इसमें घटाया गया है? ए बी सी या प्लस किया गया, सॉरी +3 किया गया है, तो बी में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी के बाद सी डी ई हो जाएगा, यानी ई से शुरू कहाँ हुआ? केवल एक ही ऑप्शन है ERB वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। ए के बाद ई है, आई है, उसके बाद आर दिया गया, कितना बढ़ाएगा? ए से ई, यहाँ प्लस का 4 है, ई के बाद यहाँ कितना है? 5 4 9 है, आई के बाद यहाँ आर दिया गया, इस श्रेणी में आर जो है गलत दिया गया है। 729 का 512, ये किसका 7 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब ना, सॉरी ये 729 9 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा, 703 जो 7 का क्यूब हो जाएगा, 246 किसका क्यूब होता है? ये 246 नहीं होगा, इसलिए गलत दिया गया, इसलिए 246 में विषम हो जाएगा। यहाँ पर अगला है गुलाब, लिली, सूरजमुखी, गेंदा, इसमें बताना अगला पद क्या होगा? हिबिस्कुस दिया गया अगला पद क्या ही पता नहीं क्या बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला है टेबल, कुर्सी, सोफा, बिस्तर, आगे क्या होगा? टेबल, कुर्सी, सोफा, बिस्तर इससे संबंधित होना चाहिए, तो खिड़की नहीं, दराज नहीं, दरवाजा नहीं, अलमारी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 के बाद 4 8 16 दुगुना है, यानी 32 हो जाएगा। यहाँ पर अगला बताना 7 14 28 56 56 का दुगुना 112 हो जाएगा। 1 के बाद 2 यानी +1 है, यहाँ पर 2 से 6 प्लस का 4 है, 6 से 24 कितना ज़्यादा है? यहाँ पर 18 6 24 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लॉजिक बनाया नहीं, अगर एक का देखिए दुगुना 2 गुने हुआ, इसमें 3 गुना हो गया, इसमें 4 गुना हो गया, अगला 5 गुना हो गया, अब अगला 6 गुना होना चाहिए, तो 120 में 6 से गुना कर दिए 720 करेक्ट हो जाएगा।
ये मैट्रिकुलेशन लेवल का आज जो 4 शिफ्ट ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों ने जीएस का वीडियो नहीं देखा है मैराथन वाला तो जाकर जरूर देख लीजिए, आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। तो ये मैट्रिकुलेशन लेवल का कंप्लीट हो गया। अब हायर सेकेंडरी का बचा हुआ है और ग्रेजुएट लेवल का बचा, वो भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज करिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट हो जाएगा और सभी प्राइस कम हो जाएगा। जाकर परचेज करके एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट कुछ कोई किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।